इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे मन की दशा बड़ी विचित्र है। इसमें पल पल उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी मन बड़ी सकारात्मकता से भरा रहता है, तो कभी अनेक प्रकार की नकारात्मकताएं मन में उभरने लगती है और ये मन पल पल में बदलता है। एक पल मन कैसा, अब अगले ही पल मन कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए कहते हैं, जिसने अपने मन को नहीं समझा उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हम अपने शत्रु को बाहर खोजते हैं, पर संत कहते हैं हमारा असली शत्रु बाहर नहीं, वो भीतर है, वो मन है। और जिसे हम शत्रु कहते हैं वही हमारा मित्र भी है। कहते हैं मन काम दुधा कल्पतरु है, तो मन ही कूट सालमली वृक्ष भी है। मन तारक भी है, मन मारक भी है। मन को साध लेने पर वह हमें तार देता है, और जो मन को साध नहीं पाते मन उन्हें मार देता है। हमारी एक ही कोशिश, एक ही दिशा और एक ही दृष्टि है, वह है मन को साधने की। विगत दिनों जो बात आप सबके मध्य यहाँ चल रही है, वह उसी मन को साधने की है। मन में उत्पन्न होने वाले अनेक नकारात्मक भाव उभरते हैं और हमारे जीवन में नकारात्मकताएं भरते हैं। अभी उ वर्ण पर चर्चा चल रही है और आज के चरण में एक शब्द है उद्वेग। उद्वेग मन की एक ऐसी परिणति है जिसमें हमारे चित्त में ऐसा आवेग उत्पन्न होता है
जो हमारे अंदर घोर उथल पुथल मचा देता है, जिसमें एक अलग प्रकार की अस्थिरता, अधीरता, बेचैनी या व्यग्रता आ जाती है। उस उद्वेगपूर्ण स्थिति में सबसे पहले हमारा विवेक लुंठित होता है, और जब विवेक ही नष्ट होता है तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, उद्वेग में डूबा मन विवेक से दूर चला जाता है। जब जब मन में उद्वेग आता है, हमारा विवेक छिटक कर दूर चला जाता है। ये उद्वेग है क्या? उद्वेग कोई बाहरी वस्तु नहीं, ये हमारे मन की एक अवस्था है जो हमारे भीतर आती है। उद्वेग यानी भीतर से उत्पन्न हुआ एक अनियंत्रित वेग, तीव्र वेग, जो अचानक उभरता है, कभी क्रोध में, कभी भय में, कभी चिंता में, कभी हर्ष में, या अचानक उत्पन्न हुई किसी परिस्थिति में। ये उद्वेग है। कई बार हमारा यह उद्वेग हमारे लिए एकदम चिंता के सागर में निमग्न कर देता है। कई बार हमें क्रोध की अग्नि में झुलसा देता है। कई बार भय के भयानक अंधकार में डुबो देता है। तो कई बार हमें शोक और दुख की पीड़ा में मग्न कर देता है, व्यथा से भर देता है। हर घड़ी, हर पल अलग अलग रूपों में आता है। कुल मिलाकर अंदर का ये उद्वेग हमें भीतर से हिला करके रख देता है। आप सब ने महसूस किया होगा कि उद्वेग अचानक आता है और सामान्य से असामान्य बना देता है। ये कई रूपों में प्रकट होता है। हमारे शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, अथवा भावनात्मक रूप में, किसी न किसी रूप में प्रकट होता है और अपना रौद्र रूप प्रकट करके सब कुछ तहस नहस कर डालता है। जैसे किसी शांत सरोवर में अचानक किसी ने कोई एक पत्थर फेंका, उस सरोवर में लहर उत्पन्न होती है, सरोवर को मथ डालती है। अगर लहर उत्पन्न होने से पूरा सरोवर मथ जाता है, फिर कुछ दिखता नहीं। ऐसे ही मन में जब कोई उद्वेग उत्पन्न होता है तो वह हमारे चित्त और चेतना को बुरी तरह मथ डालता है। वो हमारे सोचने समझने की शक्ति को भी खत्म कर देता है। हमें कुछ नहीं आता, उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आता, और कोई कई रूपों में प्रकट होता है। जैसे अचानक क्रोध आया और नियंत्रणहीन रहा, ज्वालामुखी की तरह एकदम फट जाता है। ये सब परिस्थितियों के साथ उत्पन्न होता है, अचानक प्रकट होता है, एकदम अप्रत्याशित रूप से कोई घटना घट जाए, हम प्रतिक्रिया कुछ इस तरह की कर देते हैं तो चीजें प्रकट होती, वो प्रतिक्रिया के रूप में हमारे अंदर से प्रकट होता है। क्रोध आया, एक तूफान आया, हिला के रख दिया, वाणी में कठोरता आई, शरीर में उत्तेजना का भाव दिखा और क्रोध का उद्रेक आया और चला गया। एक ऐसा उद्वेग जो हमें
भीतर से हिला दिया। जब उद्वेग के क्षण होते हैं तो हृदय की गति तेज हो जाती, धड़कन बढ़ जाती है, श्वास तेज चलने लगती है, और उस उद्वेग के शारीरिक लक्षण के रूप में ये सब प्रकट हो जाते हैं। ये शारीरिक उद्वेग है। अचानक कभी कभी ऐसी बेचैनी और घबराहट आती है जो भावनात्मक उद्वेग होता है। किसी भी कारण से कोई भी बेचैनी आए और एकदम व्यक्ति घबरा जाए, होती है। कई बार ऐसा अनुभव में आता है, कोई भी निमित्त आया और अचानक से बेचैनी आ गई। ये उद्वेग अंदर उत्पन्न होता और हमें निकाल देता है, हमें उससे प्रभावित होता है। कई बार हम हड़बड़ी में कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जो हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाता है। ये सब उद्वेग भरे क्षण होते हैं जो हमें अंदर से प्रभावित करते हैं। ये हमारे चित्त का एक ऐसा विक्षोभ है जो अंदर से पूरी तरह उथल पुथल मचाकर हमें असामान्य बना देता है। हर किसी का अपना ये अनुभव है कि जब उद्वेग आता है तो हम सामान्य नहीं रह पाते। होता है। ये तो लक्षण है उद्वेग के, और हमने अनेकों बार भोगा भी है। आ गया उद्वेग, बाद में पश्चाताप होता है, ये बात दूसरी है, लेकिन हमें अंदर से तो असहज बना ही देता है। सवाल है इसका कारण क्या है? ये उद्वेग का कारण क्या है? सबसे पहला कारण है, हम हमेशा अपने कारणों को बाहर खोजते हैं। उसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया इसलिए ऐसा हो गया। और हम लोगों की एक बड़ी विचित्रता है, दूसरा क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इस पर हमारा ध्यान रहता है। हमें क्या करना है इसका हमें कोई दूसरे की पूरी खबर, खुद की कोई खबर नहीं। और जब ऐसी स्थिति होती है, हम जब बाहर की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं और कारणों को बाहर खोजते हैं, तो अचानक उद्वेग ऐसा आता है कि हम सीधे प्रतिक्रिया पर उभर जाते हैं, समाधान कभी नहीं खोजते। संत कहते हैं प्रतिक्रिया को मत देखो, समाधान को देखने की कोशिश करो। कोई भी घटना घटे, कुछ भी हो, तो कुछ पल की प्रतिक्रिया को कम करके कुछ देर ठहरो। उससे प्रभावित होने की जगह उसका समाधान तलाशने की कोशिश करो। यदि तुम्हारी दृष्टि समाधान पर जाएगी तो फिर कभी तकलीफ नहीं होगी, जीवन की दिशा अलग होगी। प्रतिक्रिया में उद्वेग है, अशांति, और समाधान में शांति है, हल है। हमारे सामने जब भी कोई बात घटती है, हम क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं या समाधान? दो तरह के लोग हैं। कई चीज़ों में हम प्रतिक्रिया भी करते हैं, कई चीज़ों में, कई क्षणों में हम समाधान भी खोजते हैं। अनुभव पाना, जब जब हम प्रतिक्रिया करते हैं और त्वरित प्रतिक्रिया करते हैं तो हमारे अंदर एक प्रकार का उद्वेग होता है, अच्छे बुरे दोनों में। गुस्सा आया, एक ऐसा उद्वेग आया, ऐसा उफान आया कि सारी सुध-बुध खो दी। डर लगा तो एकदम कांप गए। अचानक होता है, पूरा शरीर कंपन शुरू हो जाता, कांपने लगता है। लोग कहते हैं भय से थर थर कांप गया। और भय तो ठीक है, भय कल्पना भी हो जाए तो व्यक्ति कांप जाता है।
कई लोगों के सामने कोई चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होती है तो एकदम घबरा जाते हैं और उनके अंदर एक अलग प्रकार का उद्वेग होता है, पता नहीं कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। ये भी एक कारण है। व्यग्रता, बेचैनी के रूप में प्रकट होती है और अचानक कई बार ऐसा होता है कि पुराने हमारे संस्कार उभर जाते हैं, देख के उद्वेग होता है। जैसे कोई व्यक्ति बचपन में पानी में किसी को डूबता देख लिया, अब उसको पानी से डर हो गया तो सामने पानी देखेगा और घबरा जाए। मेरे पास एक परिवार आया, उनके साथ एक बहन जी थी, मुझे कुछ पता नहीं था, सामान्य रूप से आई और वो थी एक प्रोफेसर, पर तभी किसी ने कह दिया छिपकली। छिपकली शब्द कहा और वो ऐसी थरथरा गई, मैं तो एक से पल में भौचक कर रह गया कि हुआ क्या, एकदम घबराहट। ये उद्वेग का चरम रूप था। मैंने बाद में पूछा क्या हुआ, बोला महाराज जी इसको छिपकली से डर लगता है। बोले छिपकली से डर लगता है तो इसने बोला क्यों छिपकली? बोले चिढ़ाने के लिए बोला, वो उसको परेशान करने के लिए बोला। और वो इतना परेशान, यहाँ हमारे कमरे में एक भी छिपकली नहीं थी, कुछ नहीं थी। हमने कहा, बोले महाराज जी ये कहीं छिपकली देख ले तो वहाँ रह नहीं सकती। हमने कहा जो नाम सुन के नहीं रह सकती पास में कैसे रह पाएगी? ये पुराने संस्कार भी कई बार ऐसे हो जाते हैं जो उत्पन्न हो जाते हैं। कई बार विचारों का ऐसा चक्र भी होता, कहीं ऐसा हो जाए तो, कहीं वैसा हो जाए तो, और प्रायः हमारे अंदर ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं और नकारात्मक विचारों से उद्वेग आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति घर से बाहर गया गाड़ी लेकर, आपके मन में आ रहा है अभी तक लौटा नहीं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। होता है, गया है अभी तक आया नहीं, फ़ोन कर रहे, फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है, घंटी पूरी बज रही है, उठ नहीं रहा, अरे क्या हो गया, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, अभी तक लौटा नहीं, 9 बजे तक का बोला था, 9:30 बज गए, 10 बज रहे हैं, क्या हो गया? अब जब तक सामने वाला ना आए तब तक बेचैनी है ना। ये क्या है? ये सब है उद्वेग। क्रोध में, भय में, हर्ष में, चिंता में, ये सब एक प्रकार का उद्वेग है जो हमें असहज बना देता है, हमें अशांत करता है। और इसका परिणाम हमें आत्मिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, तीनों स्तर पर भुगतना पड़ता है। जब उद्वेग तीव्र होता है तो सबसे पहले आत्मिक शांति का ह्रास होता है। उद्वेगपूर्ण स्थिति में आप शांत रह ही नहीं सकते। कई रूपों में प्रतिक्रियाएं होती। उद्वेग एक ऐसी परिणति है जो हमारे अंदर की सहजता और शांति को लील लेती है। अनुभव में आता है और ये प्रायः होता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जब आपके मन में किसी निमित्त को पाकर के उद्वेग ना आता हो। उद्वेग को केवल क्रोध में मत लेना। क्रोध का तीव्र रूप उद्वेग है। हर्ष में भी उद्वेग, हर्षातिरेक जिसको बोलते हैं, उछल पड़ते हैं। अपने आप पर नियंत्रण खोना ही उद्वेग का परिणाम है। और जब ऐसी स्थिति होगी तो अशांति तो होगी होगी कि नहीं? फिर आपके अंदर क्षमता नहीं रह सकती। जीवन मरण में, संयोग वियोग में, हानि लाभ में, मान अपमान में एक अध्यात्मनिष्ठ साधक सदैव सम बना रहता है। लेकिन जिसके अंदर उद्वेग या जिस क्षण उद्वेग होगा, ये शांति तहस नहस होगी, छिन्न भिन्न होगी। उद्वेगपूर्ण स्थिति में कभी भी शांति नहीं रह सकती और समता नहीं हो सकती।
और फिर साधना में भी मन नहीं लगेगा। जब उद्वेग है तो न आपका पूजन में मन लगेगा, न पाठ में मन लगेगा, न प्रार्थना में मन लगेगा, न स्वाध्याय में मन लगेगा, न सामायिक में मन लगेगा, न प्रवचन में मन लगेगा। बोलो हाँ, उधेड़ बुन में उलझ जाओगे। उद्वेग एक ऐसा विकार है जो हमें हमसे दूर कर देता है। हमें आत्मा की तरफ देखने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमारा स्वभाव है, लेकिन ये हमें स्वभाव से हटाकर विभाव की तरफ ले जाता है, विकारी बना देता है। तो ये चीज़ें आत्मिक स्तर की बात है। शारीरिक स्तर पर उद्वेग के कारण अनेक रोग जन्म लेते हैं। कहते हैं हमारे शरीर में जितने रोग होते हैं उसमें 90% रोग मन के कारण होते हैं। 90% रोगों का मूल मन में होता है, मन के कारण होते हैं। इस उद्वेग के कारण उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी बीमारी, हार्ट अटैक, पाचन तंत्र का असामान्य होना, अनिद्रा की बीमारी होना, यह उद्वेग का परिणाम है। ये सब शारीरिक स्तर पर अनेक रोगों को जन्म देने वाले हैं। अगर आपका मन बात बात में उद्विग्न होता है तो आपके हृदय में हमेशा बेचैनी बनी रहेगी, घबराहट बनी रहेगी, आप परेशान रहेंगे अपने आप से, आपको हर चीज में अच्छा सा नहीं लगेगा, आपका मन खिन्न बना रहेगा, उद्विग्न बना रहेगा। और इस तरह की मानसिक खिन्नता और अस्थिरता से बीमारियां होती है। सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी, शरीर के स्तर पर सब कुछ ठीक ठाक रहने के बाद भी, आपकी बाहर की चीज़ें भी सब ठीक ठाक है तो भी आप मानसिक रूप से बहुत थकान का अनुभव करोगे, हारे थके हुए महसूस करोगे। मानसिक थकान की अनुभूति उद्वेगपूर्ण स्थिति में रहती है। बोलो, फ्रेश लगते हो क्या? जब कभी भी उद्वेग आए, रोष आए, तो उस रोषपूर्ण स्थिति में हमारे अंदर इस तरह की थकान आ जाती है, हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं। सामाजिक स्तर पर अगर हम विचार करें तो उद्वेग के कारण हमारे संबंधों में खटास आ जाती है, संबंध नहीं टिकते। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा प्रायः नकारात्मक प्रतिक्रियाएं होती है, क्षोभपूर्ण व्यवहार होता है, हम एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध स्थापित नहीं कर पाते। संत कहते हैं यदि अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखना है तो उद्वेग पर नियंत्रण निहायत जरूरी है। जहां उद्वेग अधिक होगा वहां संवाद खत्म, क्योंकि उद्वेग तो विवाद को जन्म देता है। वहाँ संवाद कहाँ होगा? वहाँ अपने आपस में बातचीत कहाँ होगी? वहाँ सारा संवाद समाप्त हो जाता है, विवाद प्रकट हो जाता है, लोग एक दूसरे के साथ उलझ करके रह जाते हैं। तो उद्वेग में संवाद समाप्त होता है और मामला बिगड़ जाता है। कई बार उद्वेग में निर्णयों में चूक हो जाती है। ऐसे निर्णय व्यक्ति अपने उद्वेग में ले लेता है जो नहीं लेना चाहिए। प्राय उद्वेग में आवेग होता, आवेग में लिया गया निर्णय अच्छा नहीं होता, क्योंकि आवेग के क्षणों में विवेक नहीं रहता, फिर पछताते। एक बार एक राजा के पास समाचार मिला कि अमुक गांव के लोग विद्रोही बन गए हैं और वे लोग विद्रोह का झंडा उठाकर चल रहे हैं। राजा एकदम से उत्तेजित हो उठा, उसके मन में उद्वेग आया और उसने तुरंत सेनापति को बुलाया, कुचल दो सबको, सेना ले जाओ, उन पर हमला करो।
विद्रोह को प्रारंभिक अवस्था में ही कुचल देना चाहिए। अब क्या राजा गया, सेनापति सेना को लेकर के गया, वहां गया तो देख के हैरान रह गया। बोला वहां विद्रोह जैसी कोई बात ही नहीं थी, वहां तो वार्षिकोत्सव हो रहा था। सारे ग्रामवासी मिलकर वार्षिकोत्सव कर रहे थे, पर किसी ने इस वार्षिकोत्सव को ही खबर बना दी। आजकल खबरी लोग होते हैं ना, कुछ की कुछ खबर बन जाती है। वार्षिकोत्सव को देखकर एक खबर बना दी कि वहां विद्रोह हो रहा है। विद्रोह कुछ नहीं था। सेना देखकर वापस लौट आई। राजा को जब मालूम पड़ा तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, काश मैंने थोड़ा समझदारी से काम लिया होता तो ये स्थिति नहीं बनती। लेकिन जब अंदर उद्वेग होता है तो ये सब बातें टिकती ही नहीं, मनुष्य को उलझा करके रख देती है। ये हमारे जीवन की स्थितियां बनती है, हम सब भुगतते हैं हीनादिक रूप में। कई बार आपके साथ भी ऐसा आता है, कुछ भी बोल दिया, बाद में पछताते हो कि नहीं? कुछ भी निर्णय ले लिया, बाद में पछताते हो कि नहीं? तो ये व्यवहार को बिगाड़ता है, संबंध को बिगाड़ता है और हमारे पूरे जीवन के संतुलन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। सवाल है, इनसे बचा कैसे जाए? महाराज असल बात तो ये बताओ, क्योंकि अभी तक जितनी बातें आप बता रहे हैं वो तो हम सब जानते हैं। जानते क्या, उसको भोग रहे हैं, है ना, भोगते आ रहे हैं। बचे कैसे? सबसे पहला उपाय, विचारों की शुद्धि पर ध्यान दें। सदैव ध्यान रखें कि हमारे अंदर जो भी भाव होता है, जो भी विचार आता है, उसके पीछे कोई भावना होती है। भावना को पकड़ना कठिन होता है, लेकिन विचारों को आसानी से पकड़ा जा सकता है, विचारों को समझा जा सकता है। अपने विचारों के प्रहरी बनिए, विचारों को जांचिए, परखिए, देखिए मेरे विचारों में कहीं किसी प्रकार की विकृति तो नहीं है। और जैसे लगने लगे कि विचारों में नकारात्मकता का पुट है, तो समझ लीजिए मेरे भीतर के भाव खराब हैं और मुझे इस भाव को बदलना है। उस भाव को वहीं पकड़ लीजिए। अगर आप अपने विचार शुद्धि पर ध्यान देंगे तो तय मान करके चलना, आप अपने अंदर के उद्वेग को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएंगे। ये अभ्यास कीजिए। जब कभी भी हो तो हम अपने विचारों को ध्यान में रखेंगे और उससे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। फिर उद्वेग आए तो कुछ क्षण रुके, कुछ क्षण रुके। अंग्रेजी में एक कथन आता है, स्टॉप, पॉज, रिफ्लेक्ट। स्टॉप, पॉज, रिफ्लेक्ट। अर्थात कुछ भी घटना घटे तो कुछ पल रुको, स्टॉप, रुक जाओ, पॉज, थोड़ा सा स्पेस दे दो। उतनी देर विचार कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि ये मामला गड़बड़ है, अभी मेरी दिशा गलत है, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं, इसका परिणाम बुरा होगा। इतना सा पॉज दे दिए तो फिर दिमाग में समाधान आ जाएगा। फिर आपका जो रिएक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ये अभ्यास अपना होना चाहिए। उसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए और ऐसा प्रयास आप करेंगे
निश्चित बेहतर परिणाम आएगा। आप रुक सकते हैं, ये अपने मन में बिठा दीजिए, मुझे किसी भी घटना और परिस्थिति के आगे त्वरित प्रतिक्रिया नहीं करनी। और तीसरा उपाय है, वो है भावना योग। सबका सार, सारे विकारों के शमन का जो एक अमोघ माध्यम है, वह है भावना योग। निश्चित हम अगर अपने अंदर भावना योग को साधने का अभ्यास कर ले, तो किसी भी प्रकार का विकार हम पर हावी नहीं हो सकता। चारों चरणों का अभ्यास करें। प्रार्थना अपने भीतर के शुद्ध परमात्मा से कहो, हे प्रभु, हे मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं अपने उद्वेग को शांत रख सकूं, मेरी प्रतिक्रियाएं संयत रह सके, मैं सहजता और शांति का धनी रह सकूं, मेरे मन में शांति हो, मेरे चित्त में स्थिरता हो, मेरे भावों में निर्मलता हो। रोज ऐसी प्रार्थना करो और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। 4 चीज़ें। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं संयत रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मुझ में सहजता हो, मुझ में शांति हो, मुझ में संयम हो, मुझ में सकारात्मकता हो। ये चारों बातें यदि आप दोहराओगे तो इससे आपकी अंतश्चेतना में संस्कार बनेंगे और वो संस्कार आपके उद्वेग को शांत करने में निमित्त बनेंगे। ये ठीक वैसा होगा जैसे उफनते हुए दूध में चुल्लू भर पानी डालने से दूध शांत हो जाता है। ऐसे ही मन में उफान आते ही अंदर से आएगा, मुझे शांत रहना है। शांति हो गई। मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं संयत रहूं और मुझ में सकारात्मकता हो। केवल ये 4 बातें, 5वीं की जरूरत नहीं है। सहजता, शांति, सकारात्मकता और संयम में जीवन के सारी नकारात्मकताओं के हल का समाधान है। यही तो हमारा ध्येय होना चाहिए ना। कर सकते हैं आप? कर तो सकते हैं, करते हैं, महाराज वो ही नहीं होता। अभ्यास शुरू कीजिए। जब चालू करोगे चीजें अपने आप घटित होने लगेगी और वह आपके जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगी। दूसरा चरण प्रतिक्रमण। दिन भर देखें कि आज मैं कहाँ उद्विग्न हुआ। शाम सोने से, रात सोने से पहले आप अपने चित्त का अंतरावलोकन करें। मैं कब कब उद्विग्न हुआ, कहाँ कहाँ मुझ पर उद्वेग आया, किसके किसके ऊपर मेरे मन में तीव्र वेग आया, कहाँ कहाँ मैंने तीखी प्रतिक्रियाएं की। उसे स्वीकारे और मन ही मन कहे, हे प्रभु, मैं गलत ट्रैक पे आ गया। मैं अपने इस कृत्य की निंदा करता हूं। उद्वेग में आकर मैंने दूसरों से कठोर वचन किए, नकारात्मक प्रतिक्रियाएं की, गलत निर्णय लिया और अपने मन में अशांति और अधीरता को उत्पन्न किया। मैं उसकी निंदा करता हूं। अरे प्रभु, मैं उन सब के क्षमा प्रार्थी हूँ, सबसे क्षमा मांगता हूँ।
अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। ये भाव मन में जगेगा तो आपके हृदय में उद्वेग के प्रति एक जागरूकता आएगी। ये जागरूकता स्थिरता प्रदान करेगी, अंदर पवित्रता प्रकट होगी। तीसरा चरण है प्रत्याख्यान का, इनर रेजुलेशन। आप अपने आप में कुछ संकल्प जगाएं। अब मुझे सहज रहना है, शांत रहना है, संयत रहना है, सकारात्मक रहना है। बस यही चार, मैं ज्यादा विस्तार नहीं देता। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।